हेलो फ्रेंड्स, बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना था और मेरे एक व्यूअर का केस लिया था मैंने, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैम आप केस टेकिंग पे वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा लेट मी ट्राई। और केस टेकिंग ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में उसको बताना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी जो न्यू बिगिनर्स है जिनको माइंड मेथड से कैसे केस टेकिंग करनी, उसके लिए काफ़ी सवाल होते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करती हूँ, तो इट माइट हेल्प यू। और इसीलिए कुछ पॉइंट्स मैं बताती हूँ जो प्रैक्टिकली हमें केस टेकिंग में जहाँ हम अटकते हैं वहाँ शायद हेल्प करें। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ केस टेकिंग का जो होता है बेसिकली हमारी माइंड मेथड में या होम्योपैथी में केस टेकिंग का मतलब बेसिक जो मोटो होता है वो पेशेंट को समझना है, हमें इंडिविजुअल को समझना है ना। सो आप एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जैसे हम कॉलेज में करते थे कि हमें पता है एज, सेक्स, एड्रेस, ऐसे सारे पॉइंट्स हम क्यों पूछते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब हमें पता है। लेकिन माइंड मेथड से जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें केस टेकिंग में पेशेंट किस चीज़ का केस किस चीज़ का है उसके हिसाब से केस टेकिंग करनी है। एक्यूट केस है उसका अलग तरीके से होगा, इमरजेंसी केस है तो उसका ऑब्जर्वेशन पे ही डिपेंड करता है मोस्टली, और अगर क्रोनिक केस है तो उसकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जो वो इतनी बड़ी बीमारी लेके हमारे पास आया है, उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमें इजीली मेडिसिन तक हम पहुंच पाएंगे। इसलिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि केस टेकिंग में हमें ये क्वेश्चंस पूछने ही हैं। जो न्यू लोग होते हैं उनको लगता है हाँ हमने ये क्वेश्चन पूछा, ये पूछा, लेकिन पेशेंट तो बताता ही नहीं है, या बहुत कुछ बताता है लेकिन उसने इम्पॉर्टेंट बात नहीं की, कुछ इधर उधर की बातें होती है और हमारा केस टेकिंग बहुत हफाजड़ हो जाता है। ठीक है, तो हमें पहली बात कि माइंड में क्वेश्चंस रख के केस टेकिंग नहीं करनी चाहिए। अब जब भी पेशेंट आपके पास आता है ना, आप बेसिकली उसको सुनो। पेशेंट जो बोलता है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अगर हमने कुछ क्वेश्चन पूछा और उसने आंसर किया, क्योंकि जब हम पूछते हैं तो पेशेंट अपना सोच के उस हिसाब से आंसर करता है, तो वो उसका नेचुरल नहीं होता है। और हमें चाहिए कि पेशेंट का बेसिक नेचर क्या है, बेसिक इनर्ट नेचर क्या है, बेसिक वो इंसान कैसा है उसको समझना है, या सिकनेस में व्हाट इज़ चेंज्ड इन पेशेंट, मॉर्बिडिटी क्या है, उस चीज़ को हमें समझना है। इसलिए जितना हो सके पेशेंट जो बोल रहा है उसको आप सुनो, रादर देन आस्किंग क्वेश्चंस कि ये आपका ये क्या है, आपका ये क्या है, आपका ये क्या है। ऐसे नहीं केस टेकिंग करनी है, पेशेंट जो भी बोल रहा है अच्छा ठीक है। और दूसरा कि हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो पेशेंट के आंसर में से ही क्वेश्चन पूछो, क्या पूछना चाहिए, कैसे पूछना चाहिए। ये क्वेश्चंस जब हमें होते हैं ना तो धीरे शुरू में ये मुझे भी लगता था, लेकिन जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस होता है फिर हमें समझ में आता है कि हमें कोई क्वेश्चन का फॉर्मेट रखना ही नहीं है। पेशेंट ने बोला, सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ पेशेंट ने बोला कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, तो फिर उसे पूछो कि किस बात पे आता है। ठीक है, उसने बोला कि कोई गलत करे तो उससे फिर पूछो कि गलत मतलब है ना, तो उसके सेंटेंस में से ही आपको क्वेश्चन ढूंढना है। आप अगर उसे पूछोगे कि आपको गुस्सा क्यों आता है, कब आता है, आप कैसे करते हो, तो वो चीज़ क्या होगा, वो सोच के बताएगा। ठीक है, अगर पेशेंट ने कहीं अगर केस टेकिंग में खुद कुछ नहीं बोलता है कि मुझे गुस्सा आता है या कुछ वो मेंशन नहीं करता है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि हमें उसको गुस्से वाला क्वेश्चन पूछना ही है। सो आई मीन टू से कि जो पेशेंट बोलता है वो हमारा केस टेकिंग होना चाहिए, ना कि हमारे माइंड के क्वेश्चन के आंसर हमें पेशेंट से निकलवाना है। यहाँ हम गलत हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट कि जब भी आप केस टेकिंग करते हो उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ अगर आप वीडियो ले सकते हो दैट इज़ बेस्ट, वीडियो नहीं तो ऑडियो, और अगर ऑडियो नहीं ले सकते या सपोज़ मिस हो गया समझो, तो आपको जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही पेशेंट आता है या पेशेंट ने जैसे सपोज़ हमसे अपॉइंटमेंट ली है और समझो
उस टाइम पे भी हमें कुछ पता चला कि भाई उसने 2 बार अपॉइंटमेंट कैंसिल की है, या उसने बोला है कि नहीं मैं यही टाइम पे आ सकता हूँ, या हमसे उस टाइम पे कुछ पैसे की इंक्वायरी करी है उसने कि भाई आप कितनी फ़ीस लोगे। 2 दिन बाद उसने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, 2 दिन बाद उसने फ़ीस डिपॉजिट की है, या ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट सारे केस में मेंशन करने हैं। उसके जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें लगती है कि मॉर्बिड है, नॉर्मल से हटके है, वो सारा डेटा फर्स्ट विज़िट से लेके 3rd 4th विज़िट तक, जब तक उसकी विज़िट्स चलती है, जब तक उसको दवाई हमें लगता है कि नहीं ये दवाई सही नहीं है, तो तब तक का सारा फर्स्ट टू लास्ट विज़िट तक का सारा डेटा हमें बहुत अच्छे से हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। उससे क्या होता है कि सपोज़ हमें फर्स्ट विज़िट में कुछ समझ में नहीं आया, सेकेंड विज़िट में समझ में नहीं आया, लेकिन फिर 3rd विज़िट में हमें लगता है कि पूरा आप रिव्यू करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं एक चीज़ है या कुछ पॉइंट है जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों में कॉमन है, तो वो चीज़ उस केस के लिए मॉर्बिड है और आप उसको कंसीडर करके फिर मेडिसिन निकालो, तो उससे आप शायद करेक्ट मेडिसिन तक पहुंच सकते हो। और 4th पॉइंट, पेशेंट को शांति से सुनना चाहिए। कितनी बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें रूब्रिक मिल गया, ये रूब्रिक मिल गया, ये रूब्रिक मिल गया, 8-10 रूब्रिक मिल गया, अब तो मेडिसिन निकल जाएगी। बहुत न्यू होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमारे पास रूब्रिक्स हैं और हमें मेडिसिन मिल जाएगी, तो हम बोलते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना पेशेंट बोलना चाहता है ना, आप पेशेंट को बोलने दो, उसके फ़्लो को नहीं तोड़ना चाहिए। उससे क्या होता है, 2 बातें होती हैं। एक तो आपके अगर मेडिसिन माइंड में है भी कि ये मेडिसिन है, तो वो आप कंफर्म कर सकते हैं, उसकी और बातें सुनोगे तो और कंफर्म हो जाएगी। दूसरा कि पेशेंट को एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि डॉक्टर मेरी बात सुन रहा है या उनको इंटरेस्ट है मेरी बातों में, तो वो अपने दिल की बात और खुल के बता पाता है। कभी कभी हम बिज़ी होते हैं या सपोज़ हमें लगता है कि ये हमारे काम का नहीं है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए हमें कि हम पेशेंट जितना बोल रहा है लेट हिम स्पीक, ठीक है। और 5th पॉइंट ये है कि सपोज़ कोई पेशेंट ऐसा आया कि हमें कुछ बता ही नहीं रहा है, ठीक है, उसने बताया कि बस मुझे गैस की तकलीफ़ है और कुछ नहीं है। हमने पूछा कब से है, क्या है, उसने बता दिया कि इतने दिन से है और ये होता है, और कोई तकलीफ़ नहीं और कुछ नहीं, और कुछ बताओ, और क्या बताओ, आप पूछो, है ना। तो वो हमें कुछ नहीं हिंट दे रहा है, तो हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में 3-4 वे हैं जहाँ से हम पेशेंट को और खोल सकते हैं, मतलब और अच्छे से ओपन अप कर सकते हैं। कि एक तो उसके एलिमेंट्स के बारे में आप पूछ सकते हो, ठीक है, कि कहाँ से कैसे शुरू हुआ, किससे होता है, और साथ में लोकेशन क्या है। सपोज़ उसको शोल्डर पेन है और लेफ़्ट साइडेड है, तो आपको इतना एक साइकोडायनेमिकली अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसको लेफ़्ट साइडेड मतलब हो सकता है कि फैमिली या रिलेशंस वालों के साथ, उसका दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ इशू हो। और शोल्डर है तो हमें लगता है कि हाँ चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई इशू हो सकता है, तो उसको उस तरह से पूछो आप कि अच्छा आपको लेफ़्ट शोल्डर में है, तो फिर आप कैसे काम मैनेज करते हैं, या कौन आपका साथ देता है, या फिर आप पे जिम्मेदारियाँ कैसी है, तो आप उस तरह से आप उसको पूछ सकते हो। फिर दूसरा एक पॉइंट है कि सपोज़ किसी ने बोला कि मुझे 10 साल से माइग्रेन है, ठीक है, तो पेशेंट की एज समझो 50 है, तो आप उससे पूछो कि 40 ईयर्स तक तो आपको माइग्रेन नहीं था, अभी 10 साल से है, तो 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ था आपकी लाइफ में, या कुछ ऐसा इंसिडेंस या कोई ऐसी बात जिससे आप डिस्टर्ब हो, थोड़ा सा आराम से सोच के बताओ, तो हो सकता है वहाँ से वो कुछ हिंट आपको दे। ये चीज़ हम पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम उसको पेशेंट को धीरे धीरे और समझने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और जैसे माइंड मेथड में हम बोलते हैं कि हमें कीन ऑब्जर्वर बनना है, जो भी पेशेंट बोलता है या उसके जो गेस्चर्स हैं या उसके टोन हैं, इवन जो वो बोलता है ना, जो मैं करती हूँ कि एग्जैक्टली उसके वर्डिंग में, सपोज़ वो हिंदी में
या इंग्लिश में या गुजराती, जिस भी लैंग्वेज में पेशेंट बोल रहा है एग्जैक्टली उसके वर्ड उसको लिखना चाहिए। मैं लिखती हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स लिखते हैं कि एग्जैक्टली उसी लैंग्वेज में, क्योंकि कितनी बार क्या करते हैं ना कोई डॉक्टर कि किसी ने बोला कि मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ, तो हमने केस में लिख दिया रॉन्ग सफ़र, तो इट मे बी रॉन्ग, है ना। उसने ये बोला कि मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ, तो उसका एग्जैक्टली ये सेंटेंस लिखो कि मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ। फिर उसे पूछो कि क्यों ऐसा लगता है, क्या हुआ था आपके साथ। और कोई भी रूब्रिक लेने से पहले एक तो वो रूब्रिक का जो सेंटेंस है या उसकी जो फील है वो केस में बार बार आनी चाहिए, या बहुत उसके दिल से वो चीज़ फील होनी चाहिए, तो ही हम रूब्रिक ले सकते हैं। उसके सेंटेंस को रूब्रिक में अगर जब हम कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो काफ़ी बार हमें रूब्रिक्स इतने सारे मिल जाते हैं लेकिन वो मेडिसिन तक हमें नहीं पहुंचा पाते। इसलिए जो भी रूब्रिक हम लेते हैं केस टेकिंग में, वो एकदम लास्ट में लेने चाहिए। पहले आप बस पेशेंट को सुनो, पेशेंट को समझने की कोशिश करो। अगर वो बोल रहा है तो उसको रोको मत, और अगर वो नहीं बोल रहा है तो उसको जो ज़रूरी है वो क्वेश्चन पूछो, जो रिलेटेड है वही क्वेश्चंस पूछो, उसके आंसर में से ही क्वेश्चंस पूछो, तो आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। और जैसे क्या होता है ना कि जब एनालिसिस करते हैं, एक और पॉइंट जो इट में भी हेल्प यू, कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो क्या होता है कि हमें लगता है ये रूब्रिक है, ठीक है, 3-4 रूब्रिक मैंने ले लिए। अब मैंने सिंथेसिस में रूब्रिक डाली, सिंथेसिस में मेरी मेडिसिन 3-4 मेडिसिन आई, ठीक है। फिर मटीरिया मेडिका के नॉलेज पे से मैंने उसको पहली वाली दी, दूसरी वाली दी, तीसरी वाली दी, लेकिन सपोज़ रिज़ल्ट नहीं मिला, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि ये तीनों रूब्रिक बहुत क्वालिफाइड है, तो हम ये कर सकते हैं कि इसी रूब्रिक को दूसरी रेपर्टरीज़ में देखें। सपोज़ हमने सिंथेसिस यूज़ की तो कंप्लीट में देखे, उसके अलावा भी दूसरी रेपर्टरीज़ हैं, तो बेसिकली सिंथेसिस और कंप्लीट अगर आप दोनों देखते हो और आपका रूब्रिक क्वालिफाइड है तो डेफिनेटली आप मेडिसिन तक पहुंच सकते हो। तो अलग अलग अगर रूब्रिक क्वालिफाइड है तो अलग अलग रेपर्टरी का यूज़ भी कितनी बार हमारा केस सॉल्व करने में बहुत बड़ी हेल्प कर देता है। बट जो हमने रूब्रिक लिए हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। रूब्रिक कितने हैं दैट इज़ वेरी लेस इम्पॉर्टेंट। हो सकता है आपने रूब्रिक ना भी लिया हो और आपको लगे कि हाँ ये फील्ड मैच कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये यही मेडिसिन है तो उसको दो, रूब्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस केस में मुझे लगता है कि ये रूब्रिक लेना है, ये रूब्रिक लेना है, फिर उस रूब्रिक को तीनों रेपर्टरी में से 2 रेपर्टरी में से देखो, उसमें से आपको क्या लगता है उसकी फील्ड को मैच करो और उसके बाद मेडिसिन दो, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आई होप ये आपको शायद हेल्प करेंगे। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।